साथ निभाना साथिया जो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे बोलती हैं गहना कि बस करिए भवानी काकू, आपको इतनी भी जल्दी क्या है हाथ उठाने की, थोड़ी देर के बाद और उठा लीजिएगा ना, थोड़ा इंतज़ार तो कर लीजिए। और बोलती हैं क्या सबूत है तेरे पास कि मेरे भैया की शादी हो चुकी है। बोलती हैं हेमा, तब कहती है मैं भी दिखाती हूँ ना कि क्या सबूत है और क्या किया है इसने। तभी ये जो कृष्णा है मैरिज सर्टिफिकेट लाकर दिखा देते हैं और बोलते हैं कि इन दोनों ने चोरी छुपे शादी की थी और किसी को पता नहीं था इसके बारे में। इतना सुनते ही सागर बिल्कुल शॉक्ड हो जाता है, अपने मन में सोचता है कि तुझे अपना ये सब कुछ है ना जारी रखना होगा। कहता है कि मुझे टिया चाहिए, मेरी वाइफ सिर्फ टिया है और कोई भी नहीं। तो यहाँ पर हेमा कहती है ऐसा काम मेरा भैया नहीं कर सकता है। तो उसके पापा कहते हैं कि ये तो जिरोक्स भी बनाया जा सकता है, इसका सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो हेमा भी कहती हैं कि झूठ ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो कनक अपने मन में सोचती है लगता है कि पूरा ये गेम वापस ही होने वाला है क्या, पता नहीं क्या होने वाला है। तभी भवानी कहती है मांग में सिंदूर लगा दिया, बस शादी हो गई, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। और क्या सबूत है तुम्हारे पास, ये तो जागली भी बनाया जा सकता है। तभी बोलती हैं टिया कि मैं दिखाती ना कि सबूत क्या है, और ढेर सारे फोटोग्राफ्स होती हैं वो दिखा देते हैं। इतना देखकर सभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बोलती हैं कि ऐसे ऐसे फोटोग्राफ्स तो सिर्फ 2 मिनट में बन जाएंगे, सब कुछ झूठ है, बस मेरे बेटे को परेशान किया जा रहा है। तब बोलती हैं कि परेशान किया जा रहा है, हकीकत देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हेमा कहती है कि गहना तुझे क्या प्रॉब्लम है, तो समझती क्यों नहीं, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता। तब बोलती हैं कि आप सबका विश्वास है कि सागर ऐसा काम नहीं कर सकता, लेकिन सागर की याददाश्त तो बहुत जल्दी वापस आ भी चुकी थी। तो सागर कहता है कि अपने मन में ये क्या हो रहा है, कहीं गहना सबके सामने मेरा सच लेकर आ गई तो क्या होगा। बोलने लगता है कि मुझे मेरी वाइफ मेरी टिया चाहिए, मेरी टिया चाहिए और कुछ नहीं मुझे पता, मुझे सिर्फ और सिर्फ टिया चाहिए। नाटक शुरू कर देता है, इस बात से नाराज़ होते आती हैं गहना और बोलती है कि अपना ये जो नाटक है ना वो करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी याददाश्त तो बहुत पहले ही वापस आ चुकी है। अनंत कहते हैं कि कभी कभी क्या होता है ना कि चोट जहाँ पे लगी होती वापस मारने से याददाश्त तो वापस आ जाती। कृष्णा कहते हैं बिल्कुल, क्यों सपन जी, जो आइडिया अच्छा है ना, ऐसा ही तो होता है, आप तो डॉक्टर हैं। तब बोलते हैं कि हाँ ऐसा ही होता है, ठीक है आज हम यही कर लेते हैं। अब जैसे ही स्टिक लेकर आते हैं तो देखकर सागर इतना परेशान हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और बोलते हैं अनंत की सभी एक एक स्टिक लगाएंगे ना इसको तो इसकी याददाश्त तो वापस आ जाएगी, हम नेक काम करने जा रहे हैं ना। तो यहाँ पर भवानी कहती है अरे उसकी शादी हो चुकी है, बस मांग में सिंदूर भर दिया, टिया हमेशा ही है। वहाँ से वो भागता है, छत पे पहुँच जाता है, टेरेस पे उसका पैर फिसलता है, अभी गिरने वाला होता है कि वहाँ पहुँच जाते हैं अनंत। और इससे पहले कहते हैं कि अच्छा तो मैं तेरी याददाश्त ना वापस ला कर ही रहूँगा, मैं कोई बुरा नहीं बहुत नेक काम करने जा रहा हूँ। तो अब तू ये बता कि तूने क्या किया है, क्यों किया है, मेरे बहन की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए सोचा क्यों था तूने। तब बोलते हैं कि मैं क्या करूँ, अगर सच मैंने नहीं बताया तो हाथ छोड़ देंगे, अगर बता दिया तो भी प्रॉब्लम। तो अनंत कहते हैं हम तुम्हें बचा लेंगे, लेकिन तुम बताओ मुझे कि सच क्या है। तब बोलते हैं कि मैंने टिया की जो मांग है वो जानबूझकर भरी थी, मैं टिया से शादी करना चाहता था और टिया को अपने साथ ले जाकर रखना चाहता था। तब बोलते थे कि इसका क्या मतलब है, क्यों तू ऐसा करना चाहता था। कहते हैं कि मैंने इसलिए ये सब कुछ सोचा और किया है कि मैं गहना से बदला ले सकूं, क्योंकि मेरी दुश्मन तो गहना ही है ना। तो गहना ये सब कुछ देख रहे हैं, उसे बहुत गुस्सा आता है पर बोल नहीं रही हैं। सभी जो भी सच्चाई होती है सागर बता देता है और सुन लेते हैं, लेकिन वो चीट वाली सच्चाई किसी को नहीं बताता है। थोड़ी देर के बाद सागर को ऊपर लेकर आते हैं और सागर जैसे ही बाहर आता है तो गहना उसके पास जाती है। सारे फैमिली वाले शॉक्ड हो जाते हैं और यहाँ पर कनक अपने मन में सोचती कहीं ये मेरा सा सबके सामने लेकर आ गया तो क्या होगा। तो गहना उसे एक थप्पड़ मारती है और बोलती है कि सागर हमने तुम्हें कितना अच्छा समझा था, अपना समझा था। हाँ तुम्हारी याददाश्त तो बच्चों वाली थी, लेकिन फिर भी हमने तुम्हें माना समझा, लेकिन अब तुमने ये क्या कर दिया। सच में तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करो तो तुम उसका उल्टा ही करते हो। तो भवानी कहते हैं कि मेरे बेटे की याददाश्त तो वापस आ गई तो अच्छी बात है ना, लेकिन शादी मांग भर दिया शादी हो गई। तो गहना कहती है मांग भर दिया तो शादी हो गई, किस हिसाब से किस नज़रिए से देख रही है। अगर किसी लड़के को लड़की पसंद आ गई तो शादी हो गई, मांग भर दिया तो शादी हो गई, रस्म रिवाज हो गई तो शादी हो गई। ये सब कहने का क्या मतलब है। आपका ये जो रिवाज है आप अपने पास रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत जल्दी होगी इस शादी के लिए, हमें नहीं है। इसलिए अब ये सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, टिया की विदाई इस घर से नहीं होने वाली, क्योंकि ये शादी मान्य नहीं है। तो टिया कहती है कि सच में ये शादी नहीं हो सकती है, मुझे सच्चाई पता नहीं थी अब पता चली है। और बोलती है कि इस दायरे में रहकर अगर हम बात करें ना तो आपकी जो बहू है वो है सुमन, क्योंकि सुमन की शादी हो चुकी है, सर्टिफिकेट भी है हमारे पास, मैरिज सर्टिफिकेट, और मांग में इसने सिंदूर भी लगाया है, उस हिसाब से देखिए इसलिए वो हो चुका है। तो यहाँ पर पहुँचती हैं हेमा और बोलती हैं कि टिया तुम मान जाओ ना, कह दो ना कि शादी हो गई है। तो यहाँ पर सागर सब कुछ देख रहा अपने मन में सोचता है अब क्या होगा मेरे डील का। तो बोलते हैं कि हो सकता है कि वो उससे प्यार करता है इसलिए शादी करना चाहता है। यहाँ पर बताती कि मैं तुम्हें अभी प्रूफ भी दिखा रही हूँ। तो इससे पहले ये जब बात कर रहा था कॉल पे तो गहना वीडियो बना लेती हैं और सबको दिखाती हैं। ये वीडियो ये होता है कि डांस कैसा लगा उस लड़की का, पसंद आया ना, तो ठीक है पैसे का इंतजाम कर लेना, मैं लेकर आ जाऊंगा उसे, बस एक बार शादी हो जाए उसके बाद हमारा तो समझो कि क्या होगा। तो इतना सुनकर सभी बहुत ज़्यादा ही शॉक्ड हो जाते हैं। तो आते हैं उसके पप्पा हेमा के और मारने लगते उसको, बोलते हैं कि तूने हमारे
खानदान को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया ना, तुझे समझ में नहीं क्या काम किया तूने, हमें माफ़ कर दो, ये सब कुछ क्या है। देख अपने बहन की नज़रों में देख, वो उसे ऐसा लग रहा है कि अभी ज़मीन फटेगी उसके अंदर चली जाएगी। अरे कुछ तो सोचा होता ना। तो यहाँ पर सागर बस देखे ही जा रहा, बस बहुत उसके साथ ये सब कुछ होता है। तो बोलती है मत करिए ये सब कुछ। तो बोलते हैं इसका इंतज़ाम हमने कर लिया। उधर से पुलिस भी आ जाती है, कृष्णा लेकर आते हैं। तो उसके बाद जैसे ही सब कुछ देखते हैं तो सभी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। बोलते हैं मुझे अपने पापा से 2 मिनट बात करने दीजिए। तब बोलते हैं 2 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बोलते हैं ठीक है। उसके बाद जाता है अपने पापा को हक करता है। इससे पहले बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो यहाँ पर जो गहना है वो भी बहुत परेशान होती है जिस तरह से सब कुछ हुआ है, और भवानी बस वो नाटक किए जा रही है। गहना कहती है कि अब तो तुझे कोई और बचा ही नहीं सकता है, क्योंकि तुझे किए की सज़ा तुझे ज़रूर मिलनी चाहिए। हाथ जोड़ता है, बोलता है पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हक करके बोलता है कि टिया नहीं तो कोई और ही सही, मतलब कोई और का मतलब ये है ना कि गहना, अब टिया की जगह जाएगी गहना, और ये काम आपको करना है पापा। बोलते हैं कि ठीक है। वहाँ से वो चले जाते हैं उन्हें लेकर, और ये गहना देखती ही रह जाती हैं। सभी बहुत खुश हो जाते हैं और बोलती हैं बाकी अच्छा हुआ कि सारी मुसीबत आई और टल गई। आज मेरे गहना और मेरे अनंत ने मेरी टिया की ज़िंदगी को बचा लिया। तो गहना कहती है कि सुमन मैंने तुम्हारे ससुराल जाने का इंतजाम कर लिया है, क्योंकि अब तुम जामनगर ही जाओगी, और भवानी काकू ये आपकी बहू है, अब इसे आप एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। सबकी जोड़ियाँ बन जाती हैं और बोलती हैं बाकी अच्छा हुआ कि सागर के साथ जो होना चाहिए वो हो गया, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी ये सब बच गए, अच्छा हुआ। और वैसे भी रजामंदी के बिना शादी होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट डे आता है, पूजा होती है, खुश होते हैं सभी बहुत ज़्यादा ही। तो बोलती हैं बाकी सच में कहना आज तूने ना मेरे परिवार को बचा लिया, मेरी टिया की ज़िंदगी को बचा लिया। और साथ में कनक जो होती है उनको बहुत गुस्सा आ रहा है, बोल रही कि और मुझसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये सब कुछ। और फिर जो बाँ है वो जाती है उसके पास, और अपने गले की जो चेन होती है वो निकाल कर गहना को पहना देती है। तो गहना मना करती है, बोलती नहीं भाई ये आपकी है, आप पे ही अच्छा लग रहा है। तो ये दोनों अपने मन में सोचती हैं कि अब तो मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ, और बोलती हैं कि रहने दीजिए ना बात। अब कहती है बेटा ये सिर्फ चैन नहीं है, मेरा आशीर्वाद है, तू इसे अपने पास रख ले, और तूने मेरी बेटी की ज़िंदगी बचाई है, उसको संवारा है, समझाया है उसे, उसके लिए थैंक यू बेटा। अपने मन में सोचती है कनक अब मैं ऐसा कुछ करूँगी ना कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ पर आती है सामने टिया और बोलती है कि थैंक यू सो मच भाई, वैसे इससे पहले सॉरी, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पे इतना विश्वास किया और मैंने आप पे थोड़ा भी विश्वास नहीं किया। एक गलत इंसान के बंधन में मैं बंधने जा रही थी। कनक का नया प्लान शुरू होने वाला है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मंडे के लिए दिखाया गया है कि जब वहाँ से गहना गुजर रही होती है तो हैप्पी होती है। पीछे से आ जाते हैं उनके पापा यानी कि सागर के पापा, और उनका फेस बंद कर लेते हैं, उठा के ले जाते हैं। बोलते हैं तेरी आंखें यहाँ पर बंद है, लेकिन कहाँ खुलेगी वो तो तुझे भी नहीं पता, बदला तो लेना ही पड़ेगा। तो कमेंट्स करके बताइएगा कि कैसा लगा आज का और आने वाला एपिसोड। फर्स्ट व्यूअर प्रिंसी, स्नेहा कांत, संध्या गुप्ता, थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।